नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। स्टूडेंट, हमने जब हमारा लास्ट सेशन थे उसमें हमने चैप्टर 4 वो हमने कंप्लीट कर लिया था, राइट। नाउ अभी हम चैप्टर 5 करेंगे। चैप्टर 5 थोड़ा सा छोटा है और तो आज हम इसी सेशन में चैप्टर 5 के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे, राइट। और फिर नेक्स्ट सेशन में हम हमारी पाठमाला और अभ्यास पुस्तिका साथ में लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो एग्जाम है वो नजदीक आ रही है और हमें इसकी प्रिपरेशन भी करनी है, राइट। सबसे पहले चैप्टर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 है अनमोल खजाना। अनमोल खजाना यानी कि क्या, कि ऐसा खजाना जिसका कोई मोल ना हो। अनमोल खजाना का मतलब है कि जिसका कोई मोल नहीं है। मोल यानी कि कीमत, राइट। ऐसा खजाना कि जिसकी कोई भी कीमत नहीं है, लाखों करोड़ों कोई भी कीमत उसके साथ कंपेयर नहीं की जा सकती, उसको कहते हैं अनमोल खजाना, राइट। सबसे पहले आज हम उसके शब्दार्थ देखेंगे। क्या देखेंगे? शब्दार्थ। सबसे पहले हम सारे के सारे चैप्टर के शब्दार्थ लिख लेते हैं, फिर हम हमारा लेसन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ है उपाय। उपाय यानी कि तरीका। क्या होगा? उपाय यानी कि तरीका। कोई भी अगर हमारे प्रॉब्लम है तो हम उसका क्या सोचते हैं? तरीका सोचते हैं या तो उपाय निकालते हैं, राइट। उपाय यानी कि तरीका। फिर है सज्जन। सज्जन यानी कि क्या? सद प्लस जन यानी कि भला आदमी। तो आपको लगेगा कि ये सद प्लस जन क्या है, तो वो एक संधि का पाठ है। किसका पाठ है? संधि का। संधि यानी कि ज्वाइंट करना। क्या होगा? ज्वाइंट करना। ऐसे शब्द, इसका एक प्रॉपर एक अलग ही ग्रामर का ही एक टॉपिक है सज्जन। तो उसको सद प्लस जन करके वो जब कंबाइन होगा तो वो सज्जन बनेगा, राइट। ये एक संधि का पाठ है। हम एक बार देखेंगे संधि, ओके। सज्जन यानी कि कोई भला आदमी। नाउ देखते हैं शब्दार्थ नंबर 3 पेज नंबर 32 पर द्वार। द्वार यानी कि दरवाजा। द्वार यानी कि दरवाजा, गेट। फिर उसके बाद पेज नंबर 33 वाले को शब्दार्थ देख लेते हैं। अनमोल यानी कि कीमती। जैसे मैंने बताया कि जिसकी कोई हम कीमत ना कर सके, ऐसा अनमोल। तो अनमोल यानी कि कीमती। उपयोग यानी कि काम में लाना। उपयोग यानी कि काम में लाना। कोई भी ऐसी चीजें जो हम काम में ले सकते हैं, यानी कि हम उसका उपयोग कर सकते हैं। उपयोग यानी कि काम में लाना। नेक्स्ट है आंखें खुल गई। आंखें खुल गई का मतलब क्या है? सच्चाई का पता चलना। आंखें खुल गई यानी कोई हमारी ऐसी बात है जिसके बारे में हम कुछ कंफ्यूज है, तो अगर हमें उसके बारे में पूरा नॉलेज मिल जाए तो हम कहते हैं क्या? मेरी तो आंखें खुल गई। क्या कहते हैं? मेरी तो आंखें खुल गई। आंखें खुल गई उसका मतलब होता है सच्चाई का पता चलना। फिर है कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष यानी इच्छा को पूरा करने वाला पेड़। तो आपको लगेगा कि ऐसा क्या है? कल्पवृक्ष, इच्छा को पूरा करने वाला वृक्ष। ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। अगर हमारे पास ऐसा होता तो हम हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, राइट। ये सिर्फ ऐसा है कि सिर्फ एक कल्पना थ्रू कि हमारे पास ऐसा कल्प वृक्ष है, यानी कि हमारे पास ऐसा वृक्ष है जिसकी हम जो भी हम इच्छा करें वो उसको पूरी कर दे। उसका मतलब ये है कि हमें इस लेसन में हम देखेंगे कि हम हमारे पास जो चीज है हम उसका ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि हमें जो भी चाहिए ना वो हमें मिल सकता है, राइट। जैसे कि कामधेनु गाय आती है। अगर आप लोगों ने हमारे कोई महाभारत रामायण या किसी में आप लोगों ने देखा होगा तो कामधेनु गाय, तो कामधेनु गाय ऐसी है कि उस गाय से आप लोग जो भी वरदान मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। उसी तरह ये कल्प वृक्ष भी है कि उसके पास हम जो भी हम इच्छा करेंगे वो हमारी पूर्ण करता है। तो हमें हमारे पास जो चीज है उसका हम ऐसा ठीक से उपयोग करेंगे तो हम भी कल्प वृक्ष की तरह, यानी कि हमें जो चाहिए वो हमें मिल सकता है। वो कैसे, क्या, वो अब हम हमारे लेसन में देखेंगे। किसमें देखेंगे? लेसन में, राइट। सबसे पहले पेज नंबर 31 निकालो। शब्दार्थ ऑलरेडी हमने देख लिए हैं। पेज नंबर 31 से मैं स्टार्ट करती हूँ लेसन। आप लोगों को उसमें प्रॉपर देखना है। डन। सबसे पहले चैप्टर 5 अनमोल खजाना। एक गांव में विक्रम नामक एक युवक रहता था। एक गांव था और उसमें एक विक्रम नामक युवक रहता था। एक दिन बैठे बैठे वह सोचने लगा कि मैं कैसे ढेर सारा धन कमाऊं और आराम से रहूं। एक दिन उसको क्या सूझा? बैठे बैठे उसको अचानक सूझा
कि क्यों ना मैं एक साथ बहुत सारा धन कमा लूं और फिर मैं आराम से बैठा बैठा रहूं। उसने इधर उधर जाकर अपने कई मित्रों से जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा। उसने क्या किया, इधर उधर बहुत जगह पर जाके उसने जल्दी धन कमाने का कोई रास्ता, कोई उपाय सभी अपने मित्रों से पूछा, लेकिन कहीं से भी उसे कोई ठोस उपाय नहीं मिला। ठोस यानी कि परफेक्ट, उसको कहीं से भी पूरा परफेक्ट कोई उपाय मिला नहीं। सुबह का समय था, विक्रम खेतों के बीच से होकर जा रहा था। सुबह का समय होता है और गांव में सभी क्या करते हैं, सुबह सुबह जल्दी जल्दी अपने खेत में चले जाते हैं, राइट। और ये जो विक्रम था वो भी सुबह सुबह अपनी खेत में होकर जा रहा था। रास्ते में एक किसान से उसने जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा। वो तो जा रहा था और रास्ते में उसको एक किसान मिला और उसने उसको पूछा, क्या पूछा, जल्दी धन कमाने का उपाय। क्या पूछा, जल्दी धन कमाने का उपाय। किसान ने विक्रम को बताया कि गांव की दूसरी ओर एक सज्जन रहते हैं। फिर वो जो किसान था उसने क्या बताया विक्रम को कि गांव की दूसरी ओर, गांव में क्या होता है कि एक गांव और दूसरे गांव के बीच थोड़ा कम अंतर होता है, जिसकी वजह से या बैलगाड़ी से या तो पैदल या तो साइकिल पर कोई लोग होते हैं वो जो एक गांव से दूसरे गांव तक का अंतर कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि हम हमारे सिटी की बात करें, यहाँ पर शहरों की, तो उसमें क्या होता है कि एक एरिया से दूसरे एरिया तक हम लोग जाते हैं, राइट। उसी तरह वहां पर गांव में भी ऐसा होता है। यहाँ पर कैसा होता है, किसी को सापर है, हमारी जो नजदीक नजदीक गौरी दड़ है, वो सब हम उसको क्या करते हैं, हमने उसको राजकोट में इन्वॉल्व कर लिया है, राइट। तो वैसे ही गांव में भी ऐसा होता है कि एक दूसरे गांव तक जाने में थोड़ा ही अंतर होता था। तो उन्होंने क्या कहा कि दूसरे गांव में, हमारी दूसरी ओर के गांव में एक सज्जन रहते हैं। सज्जन यानी कि एक भले आदमी, उनका नाम विश्वनाथ है। उनका नाम क्या है, विश्वनाथ। देखो ये सारी बातें विक्रम को एक किसान बता रहा है कि दूसरी ओर एक गांव है और वहां पर एक भले सज्जन आदमी है और उनका नाम क्या है, विश्वनाथ। क्या है, विश्वनाथ। वे शायद कोई आसान तरीका बता सकते हैं। उन्होंने क्या कहा कि तुम उनके पास जाओ, तुम्हें वो कोई आसान तरीका बता सकते हैं। किसके लिए आसान तरीका ढूंढना था, जल्दी से जल्दी धन कमाना, राइट। नाउ पेज नंबर 32, पेज नंबर 32 पर देखो, विक्रम जल्दी जल्दी विश्वनाथ के घर की ओर चल पड़ा। विक्रम को तो जल्दी ही थी, उसको तो जल्दी से धन कमाना था और वो तो विश्वनाथ के घर की ओर चल पड़ा। उसके द्वार पर पहुंचकर विक्रम ने देखा कि द्वार खुला हुआ था और क्या हुआ कि विक्रम तो थे, उसके घर पर पहुंचे, विश्वनाथ के घर, तो वहां तो द्वार था वो खुला पड़ा हुआ था और विश्वनाथ ध्यान में बैठे थे। कैसे बैठे थे, ध्यान में, यानी कि योगासन की जो स्थिति होती है ध्यान में, वो जो विश्वनाथ थे वो तो ध्यान में बैठे थे। विक्रम ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। फिर विक्रम ने क्या किया, उनको प्रणाम किया और उसके सामने बैठ गए। जैसे ही विश्वनाथ ने आंखें खोली, विक्रम ने अपने मन की बात कही। विक्रम तो था, देखा कि वो जो विश्वनाथ जी थे वो तो ध्यान में बैठे हैं, तो वो तो वहां पर बैठ गया, राइट। और जब तक वो विश्वनाथ जी आंखें नहीं खोलते उसके सामने बैठ गया। और जैसे ही विश्वनाथ ने आंखें खोली और विक्रम ने अपनी मन की बात कही जिसके लिए वो वहां पर आया था। विक्रम बोल रहा है, मैं बहुत गरीब हूँ, आप मुझे जल्दी धन कमाने का कोई उपाय बताइए। विक्रम क्या कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, आप मुझे कुछ जल्दी धन कमाने का उपाय बताइए। विश्वनाथ, तुम वसंत नगर में जाओ। क्या कहते हैं, तुम वसंत नगर में जाओ, वहां एक आदमी 20,000 रुपए में मनुष्य की आंखें खरीदता है, तुम अपनी आंखें बेच दो। देखो हमें क्या देखना है, हमें क्या सीखना है, वो आप लोगों को खास ध्यान रखना है। क्या कहा विश्वनाथ ने कि तुम बसंत नगर में जाओ, वहां पर एक आदमी है जो 20,000 रुपए में आंखें खरीदता है। क्या करता है, 20,000 रुपए में आंखें खरीदता है, तुम अपनी आंखें उसको बेच दो। ऐसा विश्वनाथ ने बताया विक्रम को। विक्रम, अपनी आंखें बेच दूं?
फिर मैं देखूंगा कैसे? विक्रम क्या कहता है, अपनी आंखें बेच दूं, फिर मैं देखूंगा कैसे? विश्वनाथ, ठीक है तो 15,000 में अपने दोनों पैर बेच दो। तो उसने कहा कि चलो भाई, विक्रम ने कहा कि अगर मैं मेरी आंखें बेच दूंगा तो मैं देखूंगा कैसे? तो फिर विश्वनाथ ने कहा तो चलो ठीक है कि भाई तुम्हारे आंखें नहीं बेचनी तो कोई बात नहीं, तो तुम्हारे पैर बेच दो 15,000 में। कितने रुपए में? 15,000 में पैर बेच दो। विक्रम, पैर बेच दूं तो मैं चलूंगा कैसे? विक्रम क्या कहता है, मैं मेरे पैर बेच दूं तो मैं चलूंगा कैसे? विश्वनाथ, तो चलो तो 25,000 में अपने दोनों हाथ बेच दो। क्या कहता है विश्वनाथ? क्या कहता है, चलो तुम्हें आंखें भी नहीं बेचनी क्योंकि तुम देख कैसे पाओगे, तुम्हें पैर भी नहीं बेचने क्योंकि तुम्हें चलना है, और तो चलो 25,000 में कितने? 25,000 में तुम्हारे हाथ बेच दो। विक्रम, अपने हाथों के बिना मैं काम कैसे करूंगा? विक्रम क्या कहता है कि मैं अपने हाथों के बिना काम कैसे करूंगा? हाथ के बिना हम कुछ भी कर सकते नहीं, ठीक से खाना नहीं खा सकते, लिख सकते नहीं, अपना कोई भी काम हम बिना हाथ के कर सकते नहीं है, राइट? अगर आप लोग सोचिए कि अगर हमारी उंगली में या हमारे पैर में कुछ थोड़ा सा लगा है तो भी वो में कितना दर्द कर सकता है, राइट? फिर हम ठीक से कपड़े पहन नहीं सकते क्योंकि हमें लगा है। तो अगर हमारी आंख में कुछ तिनका चला गया है तो हम ठीक से देख नहीं पाते, तो भी हम कैसे एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता ठीक से, आंखें दुख रही है, राइट? तो बिना आंखें, बिना पैर या बिना हाथ के हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है, राइट? तो वो कैसे कहता है कि मैं मेरे हाथ के बिना काम कैसे करूंगा? तो फिर वापस विश्वनाथ कहता है तो तुम अपना पूरा शरीर ही बेच दो, इसके लिए तुम्हें 1,00,000 रुपये मिलेगा। क्या कहते हैं ये? विश्वनाथ कहते कि तो चलो एक काम करो, तुम तुम्हारा पूरा शरीर बेच दो, और पूरे शरीर के तो 1,00,000 रुपये मिलेंगे। देखो आपको लगेगा कि 10,000, 25,000, 15,000, 1,00,000, उस समय में तो ये पैसे की बहुत कीमत थी, राइट? अभी पैसे की कीमत थोड़ी घट गई है, कम हो चुकी है, पर उस समय इस रुपए की बहुत कीमत थी। तो उन्होंने क्या कहा कि चलो तुम तुम्हारा पूरा शरीर बेच दो, जिसके लिए तुम्हें 1,00,000 रुपए मिलेंगे। विक्रम, नहीं नहीं, इस शरीर को तो मैं 1 करोड़ रुपए में भी मिलने पर भी नहीं बेचूंगा। ये क्या कहता है? विक्रम क्या कहता है कि नहीं नहीं, मुझे कोई मेरे शरीर के 1 करोड़ रुपए देंगे ना तो भी मैं उसको बेचूंगा नहीं। 1,00,000 तो दूर की बात, पर 1 करोड़ रुपए देंगे तो भी मैं अपना शरीर बेचूंगा नहीं। फिर विश्वनाथ मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, जो 1 करोड़ रुपये में भी अपने शरीर को नहीं बेच सकता वह गरीब कैसे हुआ? देखो कैसे वो गरीब हुआ, हाँ? क्योंकि उसके पास तो 1 करोड़ रुपए जितना अपना शरीर था, वो तो 1 करोड़ में भी बेचना नहीं चाहता था, राइट? तो वो गरीब कैसे हुआ? तुम्हारे पास यह अनमोल खजाना है, इसका उपयोग करो। विश्वनाथ ने क्या समझाया कि तुम्हारे पास इतना अनमोल खजाना है, यानी कि तुम्हारे सही अंग है जो एकदम सही सलामत है, राइट? हाथ, पैर, आंखें, तो तुम उसका सही सही इस्तेमाल करो, राइट? देखो हमें इससे यही सीखना है कि हमें हमारा शरीर का योग्य उपयोग करना चाहिए, तो उसका उपयोग करो। फिर यह सुनकर विक्रम की आंखें खुल गई, यानी कि उसको सच्चाई का पता चल गया। उसने दूसरे ही दिन से परिश्रम करना शुरू कर दिया। परिश्रम यानी कि मेहनत। उसने तो दूसरे ही दिन मेहनत करना शुरू कर दिया। फिर बहुत सा धन कमाकर सुख से रहने लगा। उसके पास जो भी अंग थे उसका उसने पूरे से पूरा उपयोग किया और बहुत सारा धन कमाया और खूब सुख से रहने लगा। सच है, जिसके पास हाथ, पैर और आंखें है, स्वस्थ शरीर है, वह गरीब नहीं है। यह मनुष्य जीवन ईश्वर का अमूल्य उपहार है। देखो मैं भी कहती हूँ कि अगर हमको भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है, हम हमारे शरीर से एकदम परफेक्ट है, तो हमारे लिए भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। क्या है? भगवान का सबसे बड़ा उपहार है कि भगवान ने हमें इतना सुंदर परिवार, इतना सुंदर शरीर दिया है, जिसका उपयोग करके हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इसका सदुपयोग ही हमें कल्प वृक्ष की भांति फल देता है। मैंने जैसे आगे बोला, कल्प वृक्ष यानी कि इच्छाओं को पूरी करने वाला वृक्ष। अगर हमारे पास ऐसा परफेक्ट शरीर है, यानी कि हमारे पास सब कुछ है,
तो हम उसका उपयोग करके, जैसे कल्प वृक्ष कैसे मनचाही चीज देता है, मनचाहा फल देता है, वैसे हम भी हमारे मनचाहे फल है वो प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है इस लेसन में हमें क्या क्या सीखने को मिलता है कि हमें हमारा जो शरीर है उसमें जो भी हमें चीजें भगवान ने दी है हमें उसका पूरा पूरा सही इस्तेमाल करना है और हमारे जीवन को हमें सुखमय बनाना है। क्या बनाना है? सुखमय, ताकि हम कल्प वृक्ष की तरह की, कल्प वृक्ष यानी कि कोई इच्छा जो हम चाहे वही फल दे, राइट। अगर हमें सफरजन चाहिए तो वो हमें सफरजन दे, अगर हमें केला चाहिए तो हमें केला चाहिए, कोई भी सफरजन, ग्रेप्स, सॉरी सेब, ओके, कोई भी एनीथिंग આપણે જે જોતું હોય સફરજન કેળા જે કાંઈ જોતું હોય એ ફળ આપણને આપે એને કલ્પવૃક્ષ કહેવાય, રાઈટ। એવી જ રીતે આપણા મનમાં પણ જે જે ઈચ્છા હોય ઈચ્છાઓ આપણે પૂરી કરી શકીએ એને કહેવાય કલ્પવૃક્ષની જેમ ઈચ્છાઓ પૂરી કરવી, રાइट। तो इसी तरह हमें भी हमारे मन की जो इच्छा है वो हम हमारी मेहनत लगन से हमको सब कुछ उसको कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। अब एक बार फटाफट हम इसका रिवाइज करवा लेती हूँ मैं आप लोगों को ये लेसन, फिर हम इसी में इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं, राइट। क्योंकि ये छोटा है ऑलरेडी और ये आपको समझ में भी आ जाएगा, इजी है। सबसे पहले तो हमने क्या देखा था कि विक्रम नाम का एक युवक था और वो युवक ऐसा था कि उसको जल्दी से धन कमाना था। उन्होंने कई मित्रों को पूछा पर उसको सही तरीका मिला नहीं। फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक किसान को पूछा और किसान ने उन्हें क्या बताया कि सामने के गांव में एक सज्जन रहते हैं यानी कि भले आदमी, वो तुम्हें सब कुछ बताएंगे, राइट। फिर ये जो विक्रम था वो तो जल्दी वहां पर चला गया। फिर क्या हुआ कि वो जो विश्वनाथ जी थे और जो भला आदमी था उनका नाम विश्वनाथ था, वो तो ध्यान में बैठे थे और विक्रम से उनके घर पे जाके बैठ गए। फिर जैसे ही वो ध्यान से बाहर आए तो विक्रम ने उनके मन की बात कही कि उसको जल्दी से जल्दी धन कमाना है। फिर विश्वनाथ ने बताया कि बसंत नगर में कितने 10,000 रुपए में आंखें, 20,000 रुपए में मनुष्य की आंखें खरीदते, तो तुम अपनी आंखें बेच दो, तुम अपने पैर बेच दो, तुम्हारे हाथ बेच दो, या तो तुम अपना पूरा शरीर 1 लाख में भी बेच सकते हो। पर फिर ये जो विक्रम था उसने कहा कि नहीं, मैं तो 1 करोड़ रुपए में भी मेरा शरीर बेचूंगा नहीं। यानी कि हमारे पास जो शरीर है वो तो करोड़ों रुपए से भी ज्यादा अनमोल है, राइट। तो हमें उसका सही इस्तेमाल करना है और हमें सही इस्तेमाल करके हमें मनचाही चीजें प्राप्त करनी है, राइट। तो स्टूडेंट अब इसी के साथ हम हमारे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन आंसर, ओके। तो चलो अभी देखते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। बोलने की बारी वाले क्वेश्चन हम क्या देखेंगे? बोलने की बारी वाले प्रश्न, राइट। सबसे पहले क्या देखेंगे? बोलने की बारी वाले प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न कौन सा है कि विश्वनाथ कौन था, विक्रम कौन था और वह कहाँ रहता था। विक्रम कौन था और वह कहाँ रहता था? तो विक्रम एक नौजवान था, यानी कि युवक था। हमें सबसे पहले बताया था विक्रम क्या था? एक युवक था। विक्रम एक नौजवान था जो एक गांव में रहता था। विक्रम एक नौजवान था और वह एक गांव में रहता था। विक्रम एक नौजवान था और वह एक गांव में रहता था। हमने यही बात देखी थी, राइट। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसान ने विक्रम को क्या सलाह दी? किसान ने विक्रम को क्या सलाह दी? तो किसान ने विक्रम को जल्दी धन कमाने का उपाय जानने के लिए गांव की दूसरी ओर रहने वाले एक सज्जन के पास जाने के लिए कहा। ये जो किसान था उसने विक्रम को क्या सलाह दी कि तुम गांव की दूसरी ओर एक सज्जन आदमी है उनसे जाके मिलो, राइट। वही तुम्हें सही उपाय बताएंगे। ये बात की थी ना, तो हमें उसका आंसर कैसे लिखना है? किसान ने विक्रम को जल्दी धन कमाने के लिए उपाय जानने के लिए गांव की दूसरी ओर रहने वाले एक सज्जन के पास जाने के लिए कहा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। यदि आपको कहीं से गड़ा हुआ धन मिल जाए, यदि आपको कहीं से गड़ा हुआ धन मिल जाए तो आप क्या करेंगे? तो इसमें तो बहुत सारे आंसर हम लिख सकते हैं। अगर आप सोचो अपनी तरीके से, सबके अलग अलग विचार होते हैं,
सबके अलग अलग विचार होते हैं। किसी को कोई गड़ा हुआ धन मिल जाए तो ऐसा सोचेगा कि मैं बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, कोई ऐसा सोचेगा कि मैं बहुत सारी कार लूंगा, ओके, गाड़ी खरीदूंगा, कोई ऐसा करेगा कि मैं कोई अच्छा व्यापार को मैं डालूंगा उस पैसे को, कोई ऐसा करेगा कि चलो मैं घूमने जाऊंगा उस पैसे से। देखो इसमें तो डिफरेंट डिफरेंट सभी के विचार होते हैं, राइट। पर मैं कॉमन आप लोगों को लिखवाती हूँ कि अगर हमें कहीं से गड़ा हुआ धन मिल जाए तो हम उसका उपयोग कैसे करेंगे। देखो अभी तो है ना, तभी क्या करेंगे कि सबको अपनी जरूरतें बहुत सारी होती है और वो सब उसको पूरा करेंगे, राइट। पर हम लोग एक कॉमन सेंटेंस रखेंगे कि अगर हमें कहीं से गड़ा हुआ धन मिला है तो हम उसको कैसे यूज करेंगे, राइट। यदि मुझे कहीं से गड़ा हुआ धन मिल जाए तो मैं उसे सरकार के खजाने में जमा करवा दूंगा। उस धन का सदुपयोग देश के विकास के लिए होगा। देखो हम एक अच्छे समाज में रहते हैं, हम इस देश के अच्छे नागरिक हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें कहीं से गड़ा हुआ धन मिला है तो हम उसको क्या करेंगे, सरकार को दे देंगे और सरकार उस पैसे से, उस धन से देश की सेवा में उसका उपयोग करेंगे। हम क्या लिख सकते हैं कि यदि मुझे कहीं से गड़ा हुआ धन मिल जाए तो मैं उसे सरकार के खजाने में जमा करवा दूंगा, क्योंकि उस पर देखो हमारा अधिकार तो नहीं होता, राइट। क्योंकि उस धन का सदुपयोग देश के विकास के लिए होगा, राइट। अगर हम अच्छे नागरिक हैं, समाज में हमें अच्छा नाम कमाना है तो हमें ऐसा धन मिला तो हम उसका ऐसे उपयोग कर सकते हैं। पर मोस्ट ऑफ द मैंने कहा वैसे ही करते, राइट। सब अपनी अपनी चीजें होती है, अपनी अपनी इच्छाएं होती है, उसको पूरा करना चाहते हैं हमेशा, राइट। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर बोलने की बारी वाले प्रश्न, राइट। क्या करेंगे अभी हम, लिखने की बारी वाले किस क्वेश्चन, लिखने की बारी, राइट। लिखने की बारी वाले प्रश्न है, अभी हम वो देखेंगे। सबसे पहले क्या है, विक्रम क्या चाहता था, याद करो विक्रम क्या चाहता था कि विक्रम निर्धन था, यानी कि गरीब था, राइट। विक्रम कैसा था, गरीब था या तो निर्धन था। विक्रम निर्धन था, इसलिए वह जल्दी ही ढेर सारा पैसा कमाकर आराम की जिंदगी जीना चाहता था। विक्रम निर्धन था, वह जल्दी ही ढेर सारा पैसा कमाकर आराम की जिंदगी जीना चाहता था, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विश्वनाथ कैसे व्यक्ति थे। विश्वनाथ कैसे व्यक्ति थे, तो विश्वनाथ बुद्धिमान व्यक्ति थे, उसके पॉइंट कर देंगे, राइट। फर्स्ट पॉइंट, विश्वनाथ बुद्धिमान व्यक्ति थे, वह परिश्रम का महत्व जानते थे। परिश्रम यानी कि मेहनत, परिश्रम यानी कि मेहनत। विश्वनाथ बुद्धिमान व्यक्ति थे, वह परिश्रम का महत्व जानते थे। थर्ड पॉइंट, उन्होंने विक्रम को ईश्वर द्वारा दिए स्वस्थ शरीर का महत्व बताया और उसका सही मार्गदर्शन किया। विश्वनाथ बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने वह परिश्रम का महत्व जानते थे, यानी कि मेहनत का महत्व जानते थे कि मेहनत करने से हमेशा अच्छा फल मिलता है। और थर्ड पॉइंट क्या है कि उन्होंने विक्रम को ईश्वर के द्वारा जो हमें स्वस्थ शरीर मिला है उसका उपयोग करके हम उसका सही मार्गदर्शन किया, राइट। विश्वनाथ कौन थे और कैसे थे, ओके, तो वो हमें इसमें लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विश्वनाथ ने विक्रम को जल्दी धन कमाने के लिए कौन कौन से उपाय बताए। विश्वनाथ ने कौन कौन से उपाय बताए थे, राइट। याद है आप लोगों को विश्वनाथ ने क्या क्या कहा था, उन्हें जल्दी से जल्दी धन कमाने के लिए विश्वनाथ ने विक्रम से कहा कि अपनी आंखें बेच दो तो तुम्हें 20,000 रुपए मिलेंगे, 25,000 में दोनों हाथ बेच दो और पूरा शरीर बेचने पर तो तुम्हें 1 लाख रुपये मिलेंगे। ओके, हम हमारे तरीके से इसमें लिख सकते हैं कि विश्वनाथ ने विक्रम को अपने हाथ, अपने आंखें, अपने पैर और साथ ही साथ पूरा शरीर बेचने से उसको कई सारे रुपए मिलेंगे, राइट। ऐसी बात उन्होंने बताई।
जल्दी से जल्दी धन कमाने के ये सारे उपाय बताए थे ना, राइट, वो हम हमारे तरीके से भी लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विक्रम ने विश्वनाथ की बात क्यों नहीं मानी? विक्रम ने विश्वनाथ की बात क्यों नहीं मानी? विश्वनाथ ने क्या बात पहले कही थी कि तुम अपना सारा शरीर, पूरा शरीर बेच दो, जिसकी वजह से तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे। पर विश्वनाथ ने विक्रम ने ये बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? विक्रम ने विश्वनाथ की बात समझ गया। विक्रम ने विश्वनाथ ने जो बात बताई थी ना, वो समझ गया और कहा कि शरीर तो अनमोल खजाना है। शरीर क्या है? वो अनमोल खजाना है, उसे तो मैं 1 करोड़ रुपए में भी न बेचूं। विश्वनाथ ने कहा कि तुम्हारे पास जब अनमोल खजाना है तो तुम गरीब कैसे हो सकते हो? राइट, पूरी बात है। सबसे पहले क्या था कि विक्रम ने कहा कि मुझे तो कोई 1 करोड़ रुपए देंगे तो भी मैं मेरा शरीर बेचूंगा नहीं। और फिर उसी बात पर विश्वनाथ ने कहा कि अगर तुम्हारे पास इतना अनमोल खजाना है तो तुम गरीब कैसे हो सकते हो? राइट, तो ये बात थी कि विक्रम ने विश्वनाथ की बात नहीं मानी। राइट, तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। बोलने की बारी और लिखने की बारी। हमने इस सेशन में थोड़ा सा हम लोग स्पीड में गए क्योंकि हमारी एग्जाम भी आ रही है। हम लोग नाउ नेक्स्ट सेशन में भी हम हमारी पाठमाला और अभ्यास पुस्तिका वो साथ में करेंगे, राइट, क्योंकि आप लोग देखना अभ्यास पुस्तिका में एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है, तो हम नेक्स्ट सेशन में पाठमाला और अभ्यास पुस्तिका साथ करेंगे, राइट। तो अभी हमने ये चैप्टर नंबर 5 था वो कंप्लीट कर लिया। नाउ वर्कशीट में हम हमारे क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, ओके, CW में, ओके। तो देन नाउ अभी हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।